हेलो दोस्तों, कहा जाता है कि सभी धर्म समान हैं तथा सभी सत्य की शिक्षा देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वास्तव में सभी धर्म भय दिखाकर अंधविश्वास फैलाने का कार्य करते हैं। वास्तव में कोई सत्य है तो वह है विज्ञान। आज के युग में जहाँ विज्ञान बिना आपकी दिनचर्या नहीं चल सकती और विज्ञान द्वारा नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं, नई खोजें और जानकारियाँ मिलती जा रही हैं, वही अंधविश्वास भी अपनी जड़ें मजबूती से जमाए बैठा है। कोरोना के समय विश्व को किसी धर्म के ठेकेदारों ने नहीं बचाया, तब विज्ञान से ही सभी लोग आस लगाए बैठे रहे। मेरा तो मानना है कि सभी लोग किसी भी धार्मिक स्थल पर दान न करें। यदि दान करना ही है तो किसी शिक्षण संस्थान या किसी बच्चे को शिक्षा दिलाने में ही सहयोग करें, ताकि वे बच्चे शिक्षक, डॉक्टर अथवा वैज्ञानिक बन सकें। बहुत से लोग कहते हैं कि प्राचीन भारत आज के वैज्ञानिक युग से बहुत संपन्न था। प्राचीन युग का आयुर्वेदिक इलाज आज के डॉक्टरी इलाज से बेहतर था। अगर ऐसा ही था तो 50% से ज़्यादा बच्चे बीमारियों के कारण मर क्यों जाते थे। दोस्तों, प्राचीन भारत को अधिक वैज्ञानिक मानने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक सोच है क्या। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वह सोच है जो बिना किसी प्रमाण के किसी पर भरोसा न करे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राचीन भारत अमेरिका तथा यूरोप की तुलना में किसी भी मामले में कम था, लेकिन इसे वर्तमान से अधिक वैज्ञानिक कहना गलत होगा। 18वीं शताब्दी में भारत में 30% से ज़्यादा मौतें चेचक और अन्य बीमारियों के कारण हो जाती थी। सन 1796 में एडवर्ड जेनर ने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा चेचक के टीके की खोज की। इस टीके द्वारा भारत सहित अन्य देशों में चेचक नामक महामारी पर काबू पा लिया गया। कुछ बेवकूफ़ ज्ञानियों का दावा है कि प्राचीन भारत में हजारों वर्ष पहले ही चेचक के टीके की खोज कर ली गई थी। वास्तव में धर्म को विज्ञान से ऊपर बताने वाले यह चाहते ही नहीं कि आप ज्ञानी बनकर उनसे सवाल करें। इसी योजना के तहत शिक्षा व्यवस्था को भी ध्वस्त रखा जाता है। क्या किसी सरकारी स्कूल में किसी भी नेता, अधिकारी, मंत्री अथवा धनी व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ तक कि उन शिक्षकों के बच्चे भी वहाँ नहीं पढ़ते, क्योंकि वहाँ की शिक्षा में खोट है। यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों के खराब स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा था कि नौकरशाहों, नेताओं और अमीर लोगों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए ये लोग सरकारी स्कूलों का स्तर बनाए रखने पर ध्यान नहीं देते। ये लोग भली भांति जानते हैं कि जितना ज़्यादा इंसान शिक्षित होगा उतना ही जांच पड़ताल करेगा, उसको बेवकूफ़ बनाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने अपने समय में विज्ञान की बातें करने वाले और खोज करने वाले व्यक्तियों जैसे डार्विन, सुकरात, गैलीलियो, रोजर बेकर आदि के साथ उस समय के धर्मगुरुओं द्वारा उत्पीड़न किया गया। बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन ढोंगियों पाखंडियों की बात का समर्थन सिर्फ अशिक्षित लोग ही नहीं करते, बल्कि पढ़े लिखे बेवकूफ़ लोग भी करते हैं। एक दिन एक सज्जन ने मुझसे कहा कि मदरसे में मिलने वाली शिक्षा स्कूली शिक्षा से कहीं बेहतर होती है, जबकि वह खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर है। इसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। वास्तव में धर्म किसी को रोजगार दिला ही नहीं सकता। इससे सिर्फ राजनेताओं तथा ढोंगियों के धंधे चलते हैं। किसी आम आदमी को इससे कोई लाभ नहीं है। धर्म के नाम पर मौलवियों या बाबाओं ने लूट मचा रखी है तथा समाज को ऊंच नीच तथा जात पात की खाई में ढकेल दिया है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।